हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ चंद्र ग्रहण में होने वाली अप्सरा की साधना। वैसे तो किसी भी साधना को हम जो अप्सरा की हो उसको चंद्र ग्रहण में कर सकते हैं, किसी भी मंत्र को कर सकते हैं, परंतु कुछ साधनाएं विशेष होती हैं जो की जाती हैं कि भाई वो चंद्र ग्रहण में ही ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं। तो जीवन में कुछ ऐसे अवसर ना बार बार नहीं आते कि भाई ऐसे जो टाइम आते हैं कि भाई चंद्र ग्रहण पड़े और हम करें। तो वही साधना मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और देखिए, जो मेरे चैनल पर व्यूवर्स नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दे, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, जिससे आप वो वीडियो देख पाएँ। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अब मैं आपको उस साधना के बारे में बताता हूँ। देखिए, जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं, लेकिन जो योग्य व्यक्ति होते हैं ना, जो उसको भली भांति समझते हैं, वो उन प्रयोगों को करके और सफलता के अपने द्वार खोल लेते हैं। और ये भी आपको बता देता हूँ मैं कि गया हुआ समय वापस आता नहीं है। जब अवसर बीत जाता है ना, तो फिर मूर्ख व्यक्ति तो पछताते ही हैं। और चंद्र ग्रहण का एक ऐसा अवसर होता है ये जीवन में कि इस दिन विशेष प्रकार की जो साधनाएं होती है ना, वो की जाती हैं। और जिसने इस अवसर को गवा दिया तो वो तो एक तरीके से दुर्भाग्यशाली ही रहेगा, क्योंकि ऐसा अवसर कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। यह स्वर्णिम अवसर होता है। साधना पूर्ण होती है इस दिन से। और देखिए, मैं आपको बताऊं कि ग्रहण का विशेष महत्व होता है। होता क्या है कि जब ग्रहण पड़ता है ना, चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो समुद्र में ऐसी लहरें उठती हैं उस वक्त में कि समुद्र भी चाहता है कि मैं चंद्रमा को पकड़ लूं या छू लूं। तो एक ना वायुमंडल में एक विशेष कंपन होता है उस वक्त। एक शक्ति जो होती है ना, वो समा जाती है उसके अंदर। और जब उस टाइम पर कोई भी साधना की जाएगी ना, कोई सामान्य से सामान्य साधना भी की जाएगी, तो उसमें भी अगर तुम चंद्र ग्रहण में एक माला का जाप करते हो, तो सामान्य टाइम में जो तुम 100 माला का जाप करोगे, तो एक माला का जाप करने से तुम्हें वो फल प्राप्त हो जाएगा। यानी सामान्य टाइम में 100 माला और ग्रहण में एक माला बराबर है। अब आप ये समझ लीजिए। तो ग्रहण में आप कितनी मालाएं कर सकते हो, ये भी आप देख लीजिए। तो और वैसे तो मैं एक चीज़ आपको फिर भी बता दे रहा हूँ, मैंने बहुत सी वीडियो में बताया भी है कि जो भी हम साधना अप्सरा साधना करते हैं, उन साधनाओं में विशेषतः कुछ नियम तो पालन करने ही पड़ते हैं। और ये भी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने चंद्र ग्रहण में साधना की तो वहीं पे वही एक ही चंद्र ग्रहण में की और आपने और उसी में प्रत्यक्ष हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। हाँ, आपने अगर पहले से की है, आपको अप्सरा के प्रति ना एक चिंतन रखना पड़ेगा। जब आप हर टाइम उसको चिंतन में रहोगे ना, तो फिर वो भी आपके चिंतन में आएगी। तो नॉर्मल सी बात है, आप किसी को याद करोगे तभी वो तुम्हें याद करेगा। तो मैं यहाँ पर एक बहुत ही मतलब कि सौम्य अप्सरा, पीले श्वेत वस्त्रों वाली अप्सरा और चंद्रमुखी बिल्कुल एकदम, मैं उस अप्सरा का यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। और उस अप्सरा का नाम है लीलावती अप्सरा। लीलावती अप्सरा की साधना जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, वो साधना किस प्रकार से की जाएगी। देखिए, अप्सराओं के साधना में आप भी जानते हैं कि पता नहीं कितनी कितनी तरह की भ्रांतियाँ लोगों के पास रहती हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत ही हैं। सच्चाई तो ये है कि ये बहुत ही उच्च स्तर लेवल की साधना है।
जहां की आपको अपनी वासनाओं को संपूर्ण रूप से मारना पड़ेगा। एक स्त्री आकर के आपकी गोद में बैठ जाएगी और वो भी अद्वितीय सुंदरी, तो आप कैसे अपनी जो अंदर की भावनाएं हैं, जो इस कलयुग में मनुष्य रह रहे हैं, कैसे वो अपनी भावनाओं को मार पाएगा। तो आपने भैरव साधना की, आपने शिव साधना की, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। वहां आप एक बार के लिए अपनी भावनाओं को रोक सकते हो, लेकिन एक स्त्री, और वो भी 17-18 साल की, और वो भी इतनी अद्वितीय सुंदरी जो होगी, वो आपकी गोद में आकर के बैठ जाएगी, भाई कैसे रुक पाओगे। तो ये साधना कोई छोटी मोटी साधनाएं नहीं है। कहने के लिए तो प्राइमरी क्लास की साधना है, लेकिन बहुत ही उच्च लेवल की साधना है। अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों के इन्होंने सत को डिगा दिया, तो अब उनकी साधना तुम कर रहे हो और उसको भी प्रत्यक्ष करने के लिए कर रहे हो, तो भाई बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, बहुत कुछ अपने आप के अपने शरीर को साधना पड़ेगा। तो ये आप समझ लें, अप्सरा साधना को ऐसे हल्के में ना लें। तो ये लीलावती अप्सरा साधना जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो है ना एक विशेष मुहूर्त तो कोई ऐसा खास नहीं है, लेकिन किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हो इसको स्टार्ट, और चंद्र ग्रहण में तो कर ही सकते हो। अब आ जाता है कि भाई उसको, ये तो सभी साधनाओं में आपने देखा होगा कि भाई वो हमेशा जो है आंखों के सामने रहती है, या चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से रहे या अप्रत्यक्ष रूप से रहे, कोई दूसरा व्यक्ति उसको देख ही नहीं पाएगा सिर्फ आपके अलावा, वो सिर्फ आपको ही दिखाई देगी। और ये साधना आपको भी प्रेमिका रूप में ही सिद्ध करनी है, प्रेमिका रूप में ही सिद्ध होगी, मित्र के रूप में सिद्ध होगी। साधना प्रारंभ करने से पहले लीलावती अप्सरा का चिंतन बहुत जरूरी है। उसका चिंतन, हमें उद्देश्य है ये साधना को सिद्ध करने का, कि उसका चिंतन बहुत जरूरी है। उसका चिंतन रखें अपने दिमाग में, और सिद्ध हो जाने के पश्चात ना, जो साधक का चेहरा होता है वो सब जानते हैं कि उसके चेहरे पर ओज आ जाएगा। वो उसको जितनी भी बीमारियां होती हैं शरीर के अंदर, उनमें भी वो भी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अप्सरा साधनाओं का प्रभाव होने से, सिद्ध होने से ये सब चीज़ें होंगी। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें आवश्यक सामग्री जो भी आपको चाहिए वो आप पहले से ही ला करके रख लेना, ठीक है। एक बार साधना प्रारंभ हो जाएगी तो उसके बाद फिर स्थान नहीं छोड़ना है वहाँ से बिल्कुल भी। और लीलावती अप्सरा साधना के लिए जो आपको सामग्री चाहिए वो लीलावती अप्सरा यंत्र, ठीक है, कहीं भी बाजार में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप ले सकते हो। अप्सरा माला, अप्सरा का चित्र, हर किसी अप्सरा साधना में ये 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पुष्प, इत्र, वो सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि और भी मैंने साधनाएं बताई है तो ज़्यादातर सभी में सेम है। अब आपको करना क्या है कि अपना जो पूजा स्थान है उसमें जब चंद्र ग्रहण पड़े तब स्टार्ट करें, या फिर शुक्रवार को स्नान करके और सुंदर वस्त्र धारण करें। सुंदर पीले रंग का रेशमी आसन होगा, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठेंगे। पूजा स्थान में घी का दीपक लगाएंगे, एक थोड़ी सा इत्र उसमें डाल देना है, और अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती वो आप जलाएंगे। और सामने लीलावती अप्सरा यंत्र जो है वो लाल चावल कर लेना है, थोड़ा सिंदूर डाल के कर सकते हो, तो लाल चावलों पे वहाँ पे स्थापित कर देना है, और अप्सरा चित्र को भी वहीं पे स्थापित करना है। और फिर आपको जो है ना अप्सरा का ध्यान करना है कि पीले वस्त्रों को धारण करने वाली, अमृत भाषणी, सुगंधित द्रव्यों को जो है सुगंधित कांति में अप्सरा मुझे सिद्धि प्रदान करे, और जीवन भर प्रेमिका रूप में मेरे पास रहे। इस प्रकार से आपको जो है ध्यान करना है। ध्यान के बाद आपको क्या करना है कि जो अप्सरा यंत्र है, उस जब ध्यान करेंगे ना, थोड़े से फूल ले लेना है,
और फूल जो है अप्सरा यंत्र और माला के चारों तरफ उसमें पुष्प वर्षा कर देनी है। और अप्सरा माला से जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा उस मंत्र की 21 माला का आपको जाप करना है। अब चंद्र ग्रहण हो तब भी आपको करना है जितना हो सके, क्योंकि शायद कई बार ऐसा होता है कि चंद्र ग्रहण कम पड़ता है तो फिर पूरी 21 माला हो भी नहीं पाती है, लेकिन वहाँ आपको फल ज़्यादा मिलेगा। और अगर शुक्रवार से स्टार्ट करोगे तो फिर आपको जो है 21 माला तो करनी ही करनी है। और चंद्र जैसे ही ग्रहण की समाप्ति होगी तो आप ये भी देखना कि जब पूरा होते होते अगर आपका साधनात्मक लेवल अच्छा है तो अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष होगी ही, दिखाई देगी। ये बहुत जल्दी सिद्ध होती है ये अप्सरा। और आप उससे क्या करें, जब वो प्रत्यक्ष हो तो उसको जो है अपने उसमें पूर्ण सहयोग करने का उसको वचन ले लें, तभी जो है आपकी अप्सरा साधना सफल मानी जाएगी। और जब भी साधक उसको बुलाना चाहे तो उस माला को जो है अपने गले में पहने और 11 बार मंत्रों का उच्चारण करे तो अप्सरा जो है आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। अब वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो, वो डिपेंड करता है अप्सरा की मर्जी के ऊपर। तो वहाँ आप अपनी समस्या बोलेंगे तो आपकी समस्या का सॉल्यूशन होगा। लास्ट में मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मंत्र को दे दूंगा, वहाँ से आप ले लेना और इसको याद कर लेना। जैसे और अप्सराओं में नियम कायदे कानून सब कुछ चलता है वैसे ही इसमें भी चलेगा, क्योंकि ये भी अप्सरा की ही साधना है। क्योंकि अप्सरा तो 108 होती हैं, लेकिन कोई जल्दी सिद्ध हो जाती है, कोई लेट से सिद्ध होती है। जो जिसकी जितनी पावर होगी वो उतना ही लेट सिद्ध होगी, जिसकी जितनी कम पावर होगी वो उतनी ही जल्दी सिद्ध हो जाएगी। तो अप्सरा का मंत्र मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अप्सरा मंत्र इस प्रकार से है, ओम हुम लीलावती कामेश्वरी अप्सरा सिद्धि हुम हुम हुम। ये आप मंत्र है, दोबारा से मैं बता रहा हूं, ओम हुम लीलावती कामेश्वरी अप्सरा सिद्धि हुम हुम हुम। मंत्र आप डिस्क्रिप्शन से ले लेना। और अगर किसी भाई को कुछ पूछना है तो मुझसे कमेंट में भी पूछ सकता है। और जिनको वीडियो अच्छी लगी है, साधना पसंद आई है, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो एक तरीके से ये मानिए कि जो अप्सरा साधना मैंने आपको दी है, उस साधना में आप ये समझिए कि बहुत ही अच्छी मैंने आपको साधना बताई है। ये साधना आपको बहुत जल्दी सिद्ध होगी। अगर आप उर्वशी साधना करते हैं तो वो इतनी जल्दी आपको सिद्ध नहीं होगी। और कई भाइयों ने मुझसे कहा है कि गुरुजी शिव साधना का आप वीडियो बनाकर डालिए, हम करना चाहते हैं। अप्सरा साधना करने से पहले हम शिव साधना करना चाहते हैं। अगर अप्सरा साधना करने से पहले आप शिव साधना करेंगे तो 100% है आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। गुरु मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाप करेंगे उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। गायत्री मंत्र की साधना आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतनी ही सफलता आपको जल्द से जल्द मिलेगी। ना ही किसी तरह का कोई विघ्न आ पाएगा और ना ही आपके जो आप अप्सरा साधना करते हैं कोई दूसरी शक्तियाँ, जैसे कि कोई चुड़ैल हुई, कोई भूतनी हुई, वो अप्सरा का रूप धारण करके आ जाए और आपकी साधना में आकर के वो आपको सिद्ध हो जाए, वो भी संभावना ना हो के बराबर ही होगी। अगर आप शिव साधना करेंगे, गायत्री साधना करेंगे, आपके अंदर तेज इतना होगा कि ये सब चीज़ें तो आपके पास आ ही नहीं पाएंगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो आप साधना किसी भी अप्सरा की करें तो उससे पहले आप ये साधनाएं जरूर करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी वीडियो मैं बना करके डालूंगा, तब आप इस साधना को उसी तरीके से आप करें और फिर उसके बाद आप अप्सरा साधना करें। तो दोस्तों, यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप मेरे साथ बोलेंगे, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे परम